you delete one chapter from the NEET syllabus, वो कौन सा चैप्टर होगा? It would be KTG thermodynamics and physics. तो आपको तीनों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कौन सा लगता था आपको? Subjects like equally मुझे अच्छे लगते थे, but I was naturally better in biology. Biology. Yes. Hey guys, today I have Munshifa with me. Munshifa has cracked NEET 2025. Munshifa के 556 marks हैं out of 720 and she will be going to GMC Srinagar. मुंशिफा बहुत बहुत मुबारक हो. Thank you so much. Congratulations. First tell me कि कैसा माहौल है घर पे? खुशी का माहौल है घर How was the reaction जब आया रिजल्ट पेरेंट्स का एंड बाकी लोगों का? Sir, my mother was so emotional. She was like crying and I was like shivering really. Of course, हाँ. ऐसे मोमेंट्स पे तो होता है ऐसा. Yes, sir. So मुझे पहले स्टार्ट आपका चाइल्डहुड कहाँ रहा? आप कहाँ से हैं? मैं पुलवामा से हूँ. पुलवामा से हैं. चाइल्डहुड कैसा गुजरा? कहाँ पे आपने पढ़ाई की? पढ़ाई मैंने डीपीएस श्रीनगर में की बचपन से ही, बट रही मैं पुलवामा में 10th क्लास तक. 10th क्लास के बाद हमने श्रीनगर शिफ्ट किया था फॉर कोचिंग पर्पसेस ओनली. ओके. तो लाइक डॉक्टर बनने का सपना कब से था? और आपका था या पेरेंट्स का था? ऑनेस्टली पेरेंट्स का ही सपना था. ओके. और 10th क्लास तक मैं डीपीएस में ही थी और जब मैंने 10th क्लास पास कर ली थी तो तब मेरे पास कोई ऐसा एम्बिशन था नहीं कि मेरे को क्या करना है फ्यूचर में. And I was like, let's just go with the flow. I'll do what parents want. And finally when I joined RISE, I found myself diving deep into it and पता चला कि actually I had an interest in it. In medical. Yes, sir. Good. So ये जर्नी कैसी रही? लाइक क्या आपको लगता था कि मैं क्रैक कर लूंगी नीट, या वो डाउट्स रहते थे? डाउट्स तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को रहते हैं, बट मेरी कज़न थी जिनने मेरी मेंटरशिप की और मेरे टीचर्स भी ऑफ कोर्स, बट वो मुझे हमेशा कहते थे कि रिजल्ट्स की टेंशन मत लो, आप अपना 100% दो. एंड आई यूज्ड टू फॉलो दैट बिकॉज जब भी एंजाइटी होती थी मुझे तो मेरा स्कोर बहुत ड्रॉप होता था. आई डिड माई बेस्ट टू प्रिवेंट इट और उनकी बात मानी. रिजल्ट के बारे में उतना सोचा नहीं, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई थिंक इट हैज हेल्प्ड मी ऑल्सो. बहुत बार ऐसा होता है कि आई टेल यू a lot of students who think कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ठीक है हम अगली बार दे देंगे, 1 साल ड्रॉप कर लेंगे, 2 साल ड्रॉप कर लेंगे. नीट में ऐसा देखा जाता है कि लोग बहुत ड्रॉप करते हैं. बट यू क्रैक्ड इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. तो क्या आपके माइंड में आता था ठीक है नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगले साल देखा जाएगा? अगेन मैंने उतना सोचा नहीं था, बट ऑफ कोर्स आई वाज लाइक आई शोड एक्सेप्टेंस. आई वाज लाइक होगा तो होगा, नहीं होगा सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई टेक अनदर ड्रॉप. बट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नौबत पड़ी नहीं एंड अगेन I didn't stress much about it. That's very good. So tell me one thing which you think is very important for a NEET aspirant, one quality. I think it's being confident and confident, not having self-doubts. Not having self-doubts. Yes, sir. Good. तीनों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कौन सा लगता था आपको? Subjects like equally मुझे अच्छे लगते थे, but I was naturally better in biology. Biology. आपको सबसे कम पसंद कौन सा सब्जेक्ट था इन तीनों में से? कम पसंद कोई नहीं था, बट मैं फिजिक्स वाज वीक. Okay. तो उसकी वजह से मुझे if you could delete one chapter from the NEET syllabus, वो कौन सा चैप्टर होगा? It would be KTG thermodynamics and physics. तो आपको समझ नहीं आता था कुछ? And vectors also. Okay. Finally NEET में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में था आपका? It was I think chemistry and biology. Chemistry and biology. Physics तो obviously इतना टफ आया था इस बार, तो सभी का लाइक जिसका फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट था उसका भी फिजिक्स में performance was very weak this year. Yes, sir. So going forward, जैसे नीट का पेपर इस साल इतना टफ आया एंड मोस्टली अब ऐसा ही कंटिन्यू करेगा. So what do you think स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी कैसे चेंज होगी अब? I think टाइम मैनेजमेंट पे सबसे पहले वर्क करनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम पर्सन शुड थिंक कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स. जरूरी नहीं है कि सारे सवाल एनसीईआरटी में से ही आए. लाइक questions can be twisted in biology जितना मुझे लगा. And I think a person should practice more in physics and for chemistry I'd strongly suggest going through NCERT multiple times because it was like that. And physics में I suggest preparing at the level of JEE mains, like you can do the PYQs क्योंकि काफी ज़्यादा मुझे लगा similarity थी. Right. तो इस बार से आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हुए थे ना, जब एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? मतलब क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा कि ना बाकी बच्चों का कैसा जा रहा है, वो तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके पता लगा. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या चल रहा था? जस्ट टेल मी.
well, biology मेरा strongest subject था, तो I always start with biology and उसकी वजह से confidence भी मिलता था, and also biology में बहुत जल्दी कर लेती थी, उसकी वजह से मुझे physics के लिए भी time मिल जाता था. ठीक है. But while I was starting the paper, I was like pretty confident कि biology I have to target 360. I don't know, I just have to do it. And उस confidence से मैंने paper start किया था. दो biology जब मैं आगे करते करते गई and I saw few questions which were kind of out of the NCERT. उस time पे I was a little weak, but I didn't give up. I was like, okay, एक subject tough है तो बाकी easy होंगे. But फिर पता चला I moved on to chemistry. But still I was pretty, you know, I had done previous year papers, so I knew what the level was. And मुझे पता थी अगर ये paper मेरे साथ ऐसा करे, so it's happening to everybody there. But I kind of lost my mind in physics when the examiner said कि सिर्फ आधा घंटा बचा, and I had like more than half the portion left. उस time I was really anxious. और जब पेपर ले लिया मतलब वापस ना 3 घंटे बाद और आप बाहर नहीं निकले थे, 3 घंटे बाद जो पेपर ले लिया था उन्होंने, तो क्या लग रहा था? लग रहा था कि यार इस बार तो अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस बार. वो तो मुझे तो एक फिजिक्स के टाइम ही लग रहा था. I got that feeling in the middle of the physics and I was gonna cry in between the paper, but I gathered myself together and I was like, okay, let's see what happens. Let's just once go through the paper completely and उसके बाद I'll solve the questions जो solve नहीं हो रहे. And also time was very less for me and उस time पे once I gave up with the paper, I was looking at the reaction of other kids and everybody was as tensed as I was. So उसकी वजह से I got a little calm. So that day I was also like outside the center. I was outside NIT Srinagar. Yes, sir. So जब पेपर खत्म हुआ, when students came out, like सब कुछ रो रहे थे, like मतलब happy face तो मैंने एक भी नहीं देखा. सब परेशान थे, सब टेंस थे, सब stressed out थे, पेरेंट्स को हक कर रहे थे, रो रहे थे. तभी समझ आ गया था कि कुछ तो पेपर में गड़बड़ हुआ. पहले से भी लाइक थोड़ी बहुत तो एक्सपेक्टेशंस थी कि बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर कि पेपर विल गेट टफ, बट इतना टफ ये नहीं किसी ने एंटिसिपेट किया था. Yes, sir. सो एनीवेज, सो जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मान लेते हैं अभी 9th-10th में हैं, स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, सो व्हाट डू यू टेल देम, व्हाट एडवाइस डू यू गिव देम? I think जो सबसे ज़्यादा important चीज़ मेरे साथ रही from my 10th grade only, it was most importantly guidance, proper guidance. Like अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत कर भी रहा है, yes, there's no doubt मेहनत बहुत ज़रूरी है, but proper guidance की वजह से आपको पता चलता है कि किस चीज़ पे मेहनत करनी है, which eventually brings the good out of the student. Right. So I think choose your mentors wisely. जो आपके sources है जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो wisely choose करो, and if you want to take advice, take it from someone who has done it before. Exactly. Yeah, and you know, practice more and stay confident. हमेशा जितना इंसान confident रहता है उतना like चीजें अच्छी होती है. In which class did you join RISE? I joined RISE in my 10th class. 10th class. So आपका 3 साल RISE में गुजरा. Yes, sir. 10th, 11th, 12th. So Manshafa is a 3-year classroom student. तो आजकल क्या कर रहे हैं? मतलब जब से एग्जाम हुआ है, like are you enjoying? मतलब Yes, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? Till like 20 days after my exam, I was doing literally nothing because मुझे नहीं पता थी करते क्या है पढ़ाई के बगैर. I was so clueless about what to do. But after that, then you know, my mother like forced me to learn some new skills. So I started to learn how to cook and do stuff and you know gain a little weight. Gain a little weight, okay. Yes, and I tried to like learn new skills which Good. I thought would help me in future. Good.